Hi guys, good morning. Good morning. This is your Sameer Kohli sir with the most important chapter. हर लेक्चर में हर टीचर ये बोलता है the most important chapter because लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट है. सिर्फ चीनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नमक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सब्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ चावल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती. उसी प्रकार 10th क्लास का ये जो चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर भी मैं अभी कराने वाला हूं, बट ये चैप्टर आज हम 10th में शुरू करेंगे. अगर इसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं बनी, हम इसमें दुखी होना शुरू हो जाएंगे. 11th में ये चैप्टर है, 12th में ये चैप्टर है. आप क्लर्क लेवल के एग्जाम से लेकर MBA का कैट मैट जो बड़े से बड़ा एग्जाम देना चाहते हो, किसी में भी चले जाना, हर जगह ये चैप्टर आएगा ही आएगा. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर क्या इतने ज्यादा एक्टिंग कर रहे हो? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मैंने कहा द नेम ऑफ द चैप्टर इज कुकिंग. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कुकिंग. कुकिंग क्या? कुकिंग 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 गलती हो गई. कुकिंग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड कुकिंग. मुझे सिर्फ आप कुकिंग के बारे में बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कुकिंग? तो इफ आई राइट द वर्ड कॉल्ड कुकिंग हेयर, तो बच्चा कहेगा कुकिंग मतलब खाना बनाना. तो मैं बच्चे को कहूंगा बेटा यही होता है. हमें पता भी सब कुछ है और हमें नहीं भी पता. व्हाट इज कुकिंग? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ फूड इनटू ईटेबल फॉर्म. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ फूड इनटू ईटेबल फॉर्म इज कॉल्ड कुकिंग. जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो माइंड में आ जाता है खाना. ये बात याद रख लेना. जब जब मम्मी कुकिंग कर रही हैं, आई हेट कुकिंग, आई लव कुकिंग, बट कहीं ना कहीं हम जानते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फूड. आज जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो भी ऐसा ही है कुछ, कि मैंने यहां पर एक ये वर्ड लिखा ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर करोड़ों ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अरबों लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मगर मैं इस चैप्टर को अपने तरीके से कराऊंगा. व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? Trigonometry is a branch of mathematics. It is a branch of mathematics which deals with problems related to right angled triangles. जी हाँ, it is a branch of mathematics which deals with problems related to right angled triangles. ये बात याद रख लेना. सो जब मैंने right angled triangle बोला, तो right angled triangle, क्या ये right angled triangle है? नहीं जी नहीं. जब तक right angled triangle नहीं होगा, जब तक यहां पर ये सिंबल नहीं आएगा. मैथ्स में सिंबल की बहुत सिग्निफिकेंस है. ये ट्राइंगल ABC is right angled at B. Trigonometry is a branch of mathematics which deals with the problems related to right angled triangles. इसमें बच्चे ने कहा सर before you teach us anything, हम आपको बता दें this side is base, this side is perpendicular, this side is hypotenuse. क्लास ध्यान से देख ले. हाइपोटेन्यूज को कोई ऐसा कैपिटल H लिखना है, कैपिटल H लिख लो. स्मॉल h लिखना है, स्मॉल h लिख लो. कैपिटल B इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहां पे B है, इसलिए आई एम मेकिंग द सिंबल स्मॉल b. सर इसमें आप हमें इससे पहले कुछ पढ़ाओ, आपको हम पढ़ा देते हैं. सिंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड triangle, therefore sir AB square plus BC square is equals to sir AC square. Sir AB square plus BC square is equals to AC square. अरे यार ये कौन है? मैथ्स में बिना रीजन के कोई आगे नहीं बढ़ता. दिस इज सर पाइथागोरस थ्योरम. जी हां, पाइथागोरस थ्योरम. मैं गारंटी देता हूं 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कराऊंगा. दिस लेक्चर विल गेट लंबा, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
मैं हर कंसेप्ट आपको कराऊंगा, दिस इज माय जॉब, तो रिलैक्स। मतलब ए बी क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जी तीन साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। इन तीन साइड्स में से एक पर्टिकुलर टाइम पर परपेंडिकुलर गिवन होगा, बेस गिवन होगा, हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं होगा, आई विल हेल्प। परपेंडिकुलर गिवन होगा, हाइपोटेन्यूस गिवन होगा, बेस गिवन नहीं होगा, आई विल हेल्प। परपेंडिकुलर नहीं गिवन होगा, बेस गिवन होगा, हाइपोटेन्यूस गिवन होगा, आई विल हेल्प। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। बस पेशेंस से लेक्चर को सुनते जाओ, पॉज करते जाओ, समझते जाओ। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। फायदा क्या? मैंने कहा बताता हूं इसका फायदा क्या, कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कीप चेंजिंग द नेम्स, बट चलो अभी नॉर्मल रखते हैं। दिस वाज राइट एंगल ट्राइंगल ए, जय माता दी ए, this is B, this is C, this is 90, this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse। सर आपने बोला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अगर h डायरेक्टली निकालना हो तो वो हो जाएगा अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल निकालनी हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला है अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला है। एंड एक और है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये वो टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर नहीं फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मेथड लंबा होगा, आपका क्वेश्चन फिर भी सॉल्व होगा। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, दैट इज व्हाट इट इज। हाइपोटेन्यूस का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीन में से दो साइड्स गिवन होंगी, तीसरी साइड हमें निकालनी होगी। ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। मैं एक और टिप दूंगा आपको, एक और टिप। अपने हर बच्चे को अपनी फर्स्ट क्लास में टिप देता हूं कि भैया 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 2, स्क्वायर इज 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 का स्क्वायर इज 3 इंटू 3 दैट इज 9। पूरा टाइम पास करूंगा। 4 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 दैट इज 16। 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5 दैट इज 25। 6 स्क्वायर इज 6 इंटू 6 दैट इज 36। 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7 दैट इज 49। 8 स्क्वायर इज 8 इंटू 8 दैट इज 64। 9 स्क्वायर इज 9 इंटू 9 दैट इज 81। बाय हार्ट ये स्क्वायर्स याद रखने हैं। 10 स्क्वायर इज 10 इंटू 10 दैट इज 100। 11 स्क्वायर इज 11 इंटू 11 दैट इज 121। 12 स्क्वायर इज 12 इंटू 12 दैट इज 144। 13 स्क्वायर इज 13 इंटू 13 दैट इज 169। 14 स्क्वायर इज 14 इंटू 14 दैट इज 196। 15 square is 15 into 15 that is 225. 16 square is 16 into 16 that is 256. 17 square is 17 into 17 that is 289. 18 square is 18 into 18 that is 324. इतने प्रिसीजन में आने में हमें 15 साल लग गए हैं।
19 square is 361, 19 into 19, 20 square is 400, 21 square is 441, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576, 25 square is 625. 25 के साथ एक खिलौना मुफ्त आप लोगों के लिए। 26 का स्क्वायर है 676, 676। द्रोणाचार्य के बारे में आपने सुना होगा। द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों के वो गुरु थे, ये भी आपको पता होगा, मगर एकलव्य ने मन से उनको गुरु मान लिया था। और क्योंकि एकलव्य ने मन से उन्हें गुरु मान लिया था, तो एकलव्य छुप छुप कर जो भी सीखता था उसको फॉलो करता था। टीचर सब महान है दुनिया में। अगर आप सड़क पर जा रहे हो और आपको कोई एक वैल्यूएबल लेसन दे देता है, कोई भी ऐसा लेसन आपको जो लाइफ लॉन्ग काम आए, और आप उस लेसन को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो भी आपके लिए टीचर है। दुनिया में कोई भी टीचर नीचा नहीं है, बट टीचर को महान बनाता है उसका स्टूडेंट। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे, आई बिलीव यू, बिलीव मी, आप कभी नहीं फंसोगे। एंड दिस इज माई प्रॉमिस। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं ये चीजें करा रहा हूं। सो व्हाट आई वांट टू से इज, अब जैसे मैंने ये लिखा है, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब ये लेक्चर आगे निकल जाएगा, कुछ फायदा नहीं। सबसे पहले मुझे पॉज करो और इस पूरे टेबल को कम से कम 3 बार लिखो। 3 बार लिखने के बाद फिर जब दोबारा लिखना हो 2 बार लिखो, फिर जब 1 बार लिखना हो 1 बार लिखो। प्लीज, जब तक ये याद नहीं होगा बेटा, प्रैक्टिस, ये बात याद रख लेना, जिस चीज की तुम प्रैक्टिस करते हो ना, तुम उसी चीज में महान बनते हो। ये चीज याद रख लेना। प्रैक्टिस दिल से करना। कम से कम इसको 3 बार लिखो, फिर इसी को 2 बार लिखो, फिर इसी को 1 बार और लिखो। उसके बाद ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आ जाएगा। आई विल से यू टू पॉज एंड राइट, PW, पॉज एंड राइट। ये लिखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। एक सड़क पे एक आंटी जा रही थी जिनका नाम था 324। तो मैंने कहा, आंटी आप तो 18 की स्क्वायर हो, क्या मैं आंटी को 18 स्क्वायर कह के बुला सकता हूं या नहीं? जी हाँ, मैं बुला सकता हूं, क्योंकि 18 का स्क्वायर ही 324 होता है। कहीं पर एक अंकल जा रहे थे 196 अंकल जा रहे थे बाल ऐसे करके। तो मैंने कहा, अंकल आप तो 14 के स्क्वायर हो। ओ हाँ, मैं तो 14 का स्क्वायर हूं। बच्चे ने कहा, सर ये तो आपने अभी अभी टेबल में बताया है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिस इज नॉट दैट अमेजिंग, कुछ बड़ा बताओ। मैंने कहा, कहीं पे 3 जा रहा था। अब बच्चे फंस गए, बच्चे भी फंस गए, मास्टर जी भी फंस गए। 3 किसका स्क्वायर है? टेबल में भी नहीं दे रखा। 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। मैं फंस गया, कंफ्यूज हो गया। तो एक बात बता दूं, 3 इज √3 का स्क्वायर। 3 √3 का स्क्वायर होता है। 16 4 का स्क्वायर होता है। 9 3 का स्क्वायर होता है। 7 किसका स्क्वायर है? 7 √7 का होल स्क्वायर होता है। ये बात याद रख लेना। ये कुछ टिप्स हैं जो आगे जाके काम आएंगी। शाहरुख खान किसी का स्क्वायर है? मैंने कहा, शाहरुख खान भी किसी का स्क्वायर है। शाहरुख खान √ शाहरुख खान का होल स्क्वायर है। जय माता दी। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, स्क्वायर्स पे ले आए, ये क्या बात हुई? मैंने कहा, बेसिक्स थे। वापस ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे चलने से पहले ध्यान से, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, राम, श्याम और अब्दुल। ये 3 दोस्त थे। दीज आर 3 फ्रेंड्स। 3 में से अगर हमें 2 की टीम बनानी है, कितनी टीम बनानी है? 2 की। 1 विल बी कैप्टन एंड अनदर विल बी प्लेयर। टीम बनानी है 2 प्लेयर्स की। हाउ मेनी टीम्स कैन बी मेड? बहुत ध्यान से देखना। जब तक चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक कोई फायदा नहीं। अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक बता रहा हूं। मैंने राम को कैप्टन बना दिया एंड श्याम इज सिलेक्टेड एज अ प्लेयर। दैट इज 1 ऑप्शन। जय माता दी। सेकेंड ऑप्शन इज
मैंने राम को प्लेयर बना दिया एंड अब्दुल इज द प्लेयर। थर्ड ऑप्शन इज मैंने अब्दुल को प्लेयर कैप्टन बना दिया, राम इज द प्लेयर। फोर्थ ऑप्शन इज मैंने अब्दुल को ही कैप्टन बना दिया एंड श्याम इज द प्लेयर। फिफ्थ ऑप्शन इज मैंने श्याम को प्लेयर बना दिया, कैप्टन बना दिया, राम इज द प्लेयर। मैंने श्याम को कैप्टन बनाया हुआ है एंड अब्दुल इज द प्लेयर। सर ट्रिग्नोमेट्री का इससे क्या लेना देना, हमें समझाइए। मैंने कहा तीन लोगों को, हमारे पास तीन लोग अवेलेबल हों, किन्हीं भी दो लोगों को लेना हो तो कितनी रेशियोज बन सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तीन लोग अवेलेबल हों और किन्हीं भी दो लोगों को लेकर रेशियो बनानी हो, सो देर आर 6 रेशियोज पॉसिबल। देर आर क्या बेटा? 6 रेशियोज पॉसिबल। ये बात याद रख लेना, अभी कम समझ आएगा, बाद में और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इसको और क्लियर करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करते। मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी। मेरे को रेशो बनानी है, तो एक रेशो बनेगी ए बाय बी, एक रेशो बनेगी ए बाय सी, एक रेशो बनेगी बी बाय ए, एक रेशो बनेगी बी बाय सी, एक रेशो बनेगी सी बाय ए और एक रेशो बनेगी सी बाय बी। अगर क्लास बहुत ध्यान से देख रही है तो हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बस दैट इज इट, और कुछ नहीं है, इतना सिंपल। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा अब बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इसमें ये बेस है, इसकी क्या गारंटी है? ये बेस तब होगा जब मैं इसको बेस एंगल मानूं। तो बेस एंगल के लिए वी यूज अ सिंबल कॉल्ड थीटा। जी हां, एक नया सिंबल यूज होता है जिसका नाम है थीटा। ये बात याद रख लेना, THETA। अगर थीटा यहां लगा है, ये बेस एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस एंगल। 90 डिग्री इज नॉट द बेस एंगल। बेस एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। क्योंकि ये बेस एंगल है, इसलिए ये वाली साइड क्या हो गई? B। ये वाली साइड इज परपेंडिकुलर एंड ये वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज। अब व्हाट इज थीटा? अगर थीटा को देख के डर लग रहा हो तो आपने लास्ट ईयर कोई सिंबल करे होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। इस साल नए सिंबल्स आ जाएंगे, नए सिंबल्स आर थीटा। अब मेरे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं मेरे बच्चे? 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स में से अगर मैं किन्हीं 2 साइड्स को लूं तो कितनी रेशो बन सकती हैं? कितनी रेशो बन सकती हैं? इससे पहले मैं जवाब दूं, आपका जवाब वापस आ जाना चाहिए। सर 3 साइड्स हैं, 2 साइड्स की रेशो निकालनी है, तो टोटल रेशो बन सकती हैं 6 रेशोज। कैसे 6 रेशोज? पहली रेशो बनेगी सर, P को ऊपर ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरी रेशो बनेगी सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीसरी रेशो में B को ऊपर ले लो, B अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन P सर, P। फोर्थ रेशो में H को ऊपर ले लो, अपॉन P सर। और फिफ्थ लास्ट रेशो में H अपॉन B ले लो। सर आप खुद देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज H, दिस इज H, 6। सर 6 रेशोज बन सकती हैं किन्हीं भी 2 को लेकर, 6 रेशोज बन सकती हैं। अब समझना, मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता है, आपकी क्लास में आपका एक दोस्त आता है, वो आपसे पूछता है कि आप पूछते हो क्या नाम है तेरा? उसका नाम शाहरुख खान है, सलमान खान है, समीर है, राम है, श्याम है, कुछ भी है। आप नाम पूछ सकते हो, तेरा ये नाम क्यों है ये तो नहीं पूछ सकते ना। नाम क्यों है इज नॉट द राइट क्वेश्चन। नाम क्या है
इज द राइट क्वेश्चन। तो इसको याद करने की एक टेक्निक देता हूं, दैट इज कॉल्ड पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक बारी में ना याद हो मेरे बम बम भोले तो ध्यान से इधर देख के होले। पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। What is this S? S is called a thing, a ratio called sine. S is called not sin, sine. S-I-N, sine. Base angle is theta. So it is called sine theta, which is equals to P upon H. Perpendicular upon hypotenuse का नाम है, इसको नाम मिल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम मिल गया साइन थीटा। जी हां, क्या नाम मिल गया? साइन थीटा, पी अपॉन एच। बाय बाय। सी, सी का मतलब है कॉस थीटा। सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच। बी अपॉन एच ढूंढो, बी अपॉन एच ये रहा, बी अपॉन एच को नाम मिल गया कॉस थीटा, बी अपॉन एच। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को एक नाम मिल गया कॉस थीटा। टी, टी इज कॉल्ड, टी इज पी अपॉन बी। ढूंढो कहां है पी अपॉन बी? पी अपॉन बी ये रहा, पी अपॉन बी। टी फॉर नाम हो गया टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी अपॉन बी। जी हां, इन तीन रेशोज को नाम मिल चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब आता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल का नाम होता है कॉसेक थीटा। ये नाम थोड़े अजीब हैं, याद रख लेना। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो वो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है। ढूंढो इसे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम मिल गया कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा इज ये बी अपॉन एच है, वो हो जाता है एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एच अपॉन बी। आपको भी नाम दे दिया हमने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टैन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। टैन थीटा पी बाय बी है, वो होता है बी बाय पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये 6 रेशोज हैं जिनको मैंने रफली थोड़ा सा गंदे तरीके से नाम दे दिए। सबसे पहले अपने नए 6 फ्रेंड्स को याद करो। द फर्स्ट फ्रेंड इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, टैन कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 फ्रेंड्स हैं आपके। इन 6 फ्रेंड्स से आराम से मिलवाता हूं आपको दोबारा एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के। ये रहा जी एक ट्राइंगल। सर पहला रूल यही है, जरूरी नहीं है हर बार ट्राइंगल का नाम एबीसी रखो, एक एंगल सर 90 रखना ही पड़ेगा, प्लीज आराम से। सर दिस इज परपेंडिकुलर, this is base and this is hypotenuse h। सर एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा सर ने 2 बार लिखा, सेक थीटा सर ने 2 बार लिखा, कोसेक थीटा सर ने 2 बार लिखा। व्हाट इज साइन थीटा? जिनको याद ना आ रहा हो उनके लिए लास्ट बार लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस इज साइन थीटा इज पी बाय एच, साइन थीटा इज पी बाय एच, साइन थीटा इज पी बाय एच। सी इज कॉस थीटा, सी इज कॉस थीटा इज बी बाय एच, B by H is cos theta.
T is tan theta. Tan theta is P by B. Tan theta is P by B. जय माता दी. साइन हो गया, कॉस हो गया और tan हो गया. साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा. बच्चे ने कहा सर ने कोसेक थीटा 2 बार क्यों लिखा, हमें समझ नहीं आया. पीछे जगह कम थी इसलिए मैं ढंग से समझा नहीं पाया था. कोसेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा, कि जो भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक थीटा होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, कोसेक अगर साइन थीटा P बाय एच है तो कोसेक थीटा हो जाएगा H बाय P. कोसेक थीटा हो जाएगा H बाय P. सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है. सेक थीटा इज 1 ओवर कॉस थीटा. अगर कॉस थीटा B बाय एच है तो सेक थीटा हो जाता है H बाय B. H बाय B. अगला कॉट थीटा. कॉट थीटा होता है 1 ओवर टैन थीटा. वो होता है 1 ओवर टैन थीटा. ये बात याद रख लेना कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 ओवर टैन थीटा. टैन थीटा अगर P बाय B है तो कॉट थीटा हो जाता है B बाय P. ये याद रख लेना. ये आप लोगों की रेशियो है. इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देख लो. ये आपको मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कराई. ऐसे नहीं होगा जब तक ये याद ना हो. अब आई टू आई बात करते हैं. साइन थीटा इज P बाय एच. अब देख लो कॉस थीटा इज B बाय एच. टैन थीटा इज P बाय B. कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा. कोसेक थीटा इज H बाय P. सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा. सेक थीटा इज H बाय B. कॉट थीटा इज 1 बाय टैन थीटा. टैन थीटा 1 बाय टैन थीटा. तो कॉट थीटा इज B बाय P. ये बात याद रख लेना. ये अब सर आपको कैसे याद हुई, तो प्लीज अब वही द्रोणाचार्य और अर्जुन वाली बात. अर्जुन वॉज द बेस्ट वॉरियर बिकॉज अर्जुन फॉलोड हिज गुरु. अगर आप मेरे अपने बच्चे हो, सो दिस इज अ प्लेन शीट ऑफ पेपर. इस प्लेन शीट ऑफ पेपर के 2 पहलू हैं. देयर आर 2 पहलू टू दिस. जैसे ही मैं इसको फोल्ड कर लेता हूं इसके अंदर ये मार्क आ जाता है. अब इसके 4 पहलू हो गए, 1 2 3 4. जैसे ही मैं इसे ऐसे मोड़ लेता हूं इसके कितने पहलू हो गए, 8 पहलू हो गए. अब इन 8 पहलुओं पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और पीछे 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार. व्हाट आई वांट टू से इज के दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8. ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 बार फॉर्मूलाज लिखो. मैं भी लिखूंगा, मैं भी पूरी जान लगा के लिखूंगा. साइन थीटा इज P बाय एच. कॉस थीटा इज B बाय एच. टैन थीटा इज P बाय B. cosec theta is 1 upon sin theta and cosec theta is h by p. Sec theta is 1 by cos theta. Sec theta is h by b. Cot theta is 1 by tan theta and tan theta is p by b मैंने दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिखो. cot थीटा इज b बाय p. ये मैंने एक बार लिख लिए हैं. आपको ये फॉर्मूलाज टोटल 8 बार लिखने हैं. 8 बार लिखो तभी इस लेक्चर में आगे बढ़ना, वरना आगे मत बढ़ना, कोई फायदा नहीं. जब आपने मुझसे पढ़ना है तो मेरी टेक्निक्स को फॉलो करना, अगर नहीं करोगे तो बेटा कोई फायदा नहीं. याद करने की